दातागंज विधानसभा जहां 2027 का चुनाव अभी भले ही दूर हो, लेकिन राजनीति पूरी तरह गर्मा चुकी है। अब तक चर्चा चल रही थी कैप्टन अर्जुन सिंह यादव और सुनीता पाल की, लेकिन अब एक अचानक और नाम तेजी से आ चुका है। दातागंज की राजनीति में उभरता हुआ नाम दिखाई दे रहा है कीर्ति कश्यप। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कीर्ति कश्यप अभी समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुई हैं, लेकिन उनका परिवार भाजपा से जुड़ा रहा है। उनके पिता धर्मेंद्र कश्यप भाजपा से आंवला लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं, और सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि बरेली मंडल और आसपास के जिलों में कश्यप समाज के बड़े नेता के तौर पर देखे जाते रहे हैं। राजनीति की पकड़ की बात करें तो समाज में एक बड़ा प्रभाव है उनका, लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। इसी वजह से धर्मेंद्र कश्यप का नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद मजबूत माना जाता है। अब उनकी बेटी कीर्ति कश्यप का नाम दातागंज विधानसभा में तेजी से चर्चा में आना राजनीतिक हलकों में बड़ा संकेत माना जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दातागंज विधानसभा की राजनीतिक लड़ाई की, जहां समाजवादी पार्टी का टिकट का अब सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुका है, क्योंकि दावेदार इतने मजबूत नजर आ रहे हैं, सबका अपना अपना वर्चस्व नजर आ रहा है। ये बिल्कुल तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर समाजवादी पार्टी 2027 में किस पर दांव लगाएगी। अगर बरेली मंडल की राजनीति की बात करें तो धर्मेंद्र कश्यप का नाम लंबे समय से बड़ा राजनीतिक चेहरा माना जाता रहा है। धर्मेंद्र कश्यप भाजपा से 2 बार आंवला लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। उन्होंने 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव जीता और 2024 में भी भाजपा से मैदान में उतरे थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। उनका राजनीतिक सफ़र गांव और पंचायत के स्तर से राजनीति की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पकड़ बेहद मजबूत बना ली। विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, यानी राजनीति में उनका अनुभव एक लंबा अनुभव रहा है। समाज में बेहद मजबूत पकड़ मानी जाती है उनकी, और यही वजह है कि कश्यप समाज में उनका प्रभाव केवल बदायूं बरेली तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि आसपास के जिलों और उत्तर प्रदेश के बड़े इलाके में भी, और विशेषकर कश्यप समाज में उनका एक अपना वर्चस्व माना जा रहा है। उनका नाम जो है काफ़ी उभरा हुआ नाम है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि धर्मेंद्र कश्यप की बेटी कीर्ति कश्यप को लेकर अचानक इतनी चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल पिछले काफ़ी समय से कीर्ति कश्यप लगातार एक्टिव दिखाई दे रही हैं, लोगों से संपर्क साध रही हैं, और लगातार राजनीतिक कार्यक्रमों में जाना, सामाजिक कार्यक्रमों में जाना लगातार दिख रहा है। इन सब ने लोगों का ध्यान खींचा है, और अब दातागंज में लोगों के बीच यह चर्चा तेज़ी से फैल रही है कि 2027 में समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट तक दे सकती है। हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, और ना ही कीर्ति कश्यप जी की तरफ से हुई है कि वो समाजवादी पार्टी में जा सकती हैं। लेकिन जनता के बीच यह चर्चा लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है। जनता लगातार ये कह रही है कि कीर्ति कश्यप को समाजवादी पार्टी से संभावनाएं हैं 2027 में टिकट मिल सकता है। अब यहाँ से सबसे अहम नाम आता है सुनीता पाल विधानसभा दातागंज से, क्योंकि अगर संगठन की बात करें तो सुनीता पाल इस समय दातागंज में समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत महिला चेहरा मानी जा रही हैं। वह केवल कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि प्रदेश सचिव के पद पर भी शुमार हैं। उसका कार्यकाल जो है उनका चल रहा है और जिम्मेदारी संभाल रही हैं। कहीं ना कहीं सुनीता पाल भी संगठन में अनुभव ले रही हैं, यानी पार्टी संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के बीच उनकी अच्छी पैठ बताई जाती है, और राजनीति में यह चीज़ बहुत मायने रखती है, क्योंकि टिकट केवल भीड़ देखकर नहीं मिलता। टिकट मिलता है संगठन में, और पुराने कार्यकर्ताओं में पार्टी के अंदर कितनी मजबूत पकड़ उस कार्यकर्ता की है जो कि टिकट का दावेदार है। ऐसी स्थिति में दातागंज का टिकट एक वाकई सस्पेंस बन चुका है। लोगों में लगातार चर्चा चल रही है आखिर किसको 2027 का टिकट मिलेगा। अब सवाल ये है कि अगर सुनीता पाल संगठन में इतनी मजबूत हैं, तो फिर कीर्ति कश्यप का नाम अचानक इतनी तेज़ी से क्यों उभर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा संघर्ष है। दरअसल राजनीति में केवल संगठन नहीं चलता, जातीय समीकरण, सामाजिक प्रभाव और चुनाव जीतने की संभावनाएं भी देखी जाती हैं। कश्यप समाज इस इलाके में बड़ा असर रखने वाला समाज माना जाता है, और धर्मेंद्र कश्यप का भी प्रभाव कश्यप समाज में काफ़ी मजबूत माना जाता रहा है। यही वजह है कि कुछ लोग मान रहे हैं कि यदि कीर्ति कश्यप को समाजवादी पार्टी 2027 में टिकट दे देती है, तो ओबीसी चेहरे के तौर पर एक बड़ा चेहरा कीर्ति कश्यप निश्चित तौर पे बन सकती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें राजनीति में समय
तय करता है, क्योंकि राजनीति में परिस्थितियां भी तय करती हैं, कुछ भी तय नहीं होता यहाँ। अब यहाँ राजनीति और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर भाजपा से जुड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका सीधा असर भाजपा के कोर वोट बैंक पर पड़ सकता है, क्योंकि कश्यप समाज भाजपा का मजबूत वोटर माना जा रहा है। और ऐसे में अगर उसी समाज का बड़ा राजनीतिक परिवार विपक्ष में सक्रिय दिखाई दे तो चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। क्योंकि 2027 में यदि राजीव कुमार सिंह यानी कि उर्फ बब्बू भैया, जो कि वर्तमान विधायक हैं, कहीं ना कहीं कीर्ति कश्यप को अगर भाजपा से वहाँ से टिकट नहीं मिला, तब संभावनाएं हैं, लोगों का ऐसा कहना है कि वो सपा में जा सकती हैं, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। और आपको बता दें, सुनीता पाल लंबे समय से पार्टी में मेहनत कर रही हैं, प्रदेश सचिव हैं, पार्टी नेताओं में भी अच्छी पकड़ रखती हैं। ऐसे में दिलचस्प मुकाबला दोनों तरफ देखा जा रहा है। ऐसे में अगर बाहर से आए चेहरे को टिकट मिलता है तो संगठन के अंदर नाराज़गी भी पैदा हो सकती है। और राजनीति में सबसे खतरनाक चीज़ पता है क्या होती है? सबसे खतरनाक चीज़ होती है कार्यकर्ताओं में नाराज़गी, क्योंकि कार्यकर्ता ज़मीन पर पार्टी को मजबूत करने का काम करता है। और यदि कार्यकर्ता ही नाराज़ हो जाए तो निश्चित तौर पे एक बड़ी समस्याओं का सामना पार्टी को करना पड़ सकता है। अब सवाल जनता का है कि दातागंज में इस समय दो तरह की राय सुनने को मिल रही हैं। पहली राय तो ये है कि टिकट उसी को मिलना चाहिए जो लंबे समय से समाजवादी पार्टी में मेहनत कर रहा हो, पार्टी में लगातार रह रहा हो, और यहाँ लोग सुनीता पाल का नाम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राय ये भी है कि अगर भाजपा को हराना है तो बड़ा राजनीतिक दांव खेलना पड़ेगा। और यही वजह है कि जहां कीर्ति कश्यप का नाम लेते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कीर्ति कश्यप का परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है। भाजपा का एक कहीं ना कहीं बड़ा परिवार अगर समाजवादी पार्टी में आ जाता तो निश्चित तौर पे एक बड़ा सियासी गणित बिगड़ सकता है। अगर समाजवादी पार्टी कीर्ति कश्यप को टिकट देती है तो चुनाव केवल भाजपा बनाम सपा नहीं रहेगा, बल्कि चर्चा होगी कि भाजपा परिवार बनाम भाजपा। और यही चीज़ दातागंज सीट को बदायूं की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बना सकती है। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि आखिर 2027 में किसको टिकट मिलेगा महिला चेहरे पे। यदि देखा जाए, क्या सुनीता पाल को टिकट देगी समाजवादी पार्टी, या फिर कीर्ति कश्यप पर भी दांव लगा सकती है। अभी एक फ़िलहाल देखने वाला समय रहेगा। और आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। और चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कर लें। साथियों, मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।